ठीक है। आप हमारे यहाँ आए हो, आपका अरे आपका स्वागत है। केक केक काट आप। आज मेरे सीरियल मन की बात राजेश वर्मा के साथ का गोल्डन जुबली पार्ट है और ये मेरे सौभाग्य है हमारे बड़े भाई साहब BL सोनी साहब, इनका जो पैतृक शहर है साहब, ये खंगार खारिया के रहने वाले हैं और हाल मुकाम जयपुर है। इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल के मेरे नम्रतापूर्वक विनंती को मान्य करके मुझे सो सम्मान दिया है कि मैं आपको मुलाकात देता हूँ। तो मैं भाई साहब का हमारे चैनल की तरफ से दिल से अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय में समय निकाल के मुझे समय दिया। हाँ, आओ भाई साहब, आपका नहीं, आप बात अलग है, मैं हाथ लगा रहा हूँ आप। मेरे आज उलट है, चार नो प्रॉब्लम। मैं आपको दे दूँ। चलेगा सर। भाई साहब BL सोनी साहब जो है पुलिस महकमे में DG पद पर आसीन है और ये इनके लिए सम्मान की बात है और हमारे स्वर्णकार समाज और सभी के लिए सम्मान की बात है। आज ये भारत की सेवा करते हैं, सच्चे सेवक हैं और मैं आज निशब्द हूँ क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई साहब के साथ मुझे सहयोग मिलेगा मेरे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का। और मैं सही में बहुत भावुक हूँ और भाई साहब ने जो अपने कीमती समय में समय निकाला है उसके लिए मैं सदा उनका ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। आपका स्वागत है राजस्थान में, जयपुर में। थैंक यू सर। सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा संदेश दीजिए जिससे कि हमारे युवा बच्चे सभी को कुछ बोध मिले तो ये अच्छा रहेगा। मैं समाज के सभी छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बेटों बेटियों को, सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नए साल की। नया विक्रम संवत 2079 शुरू हुआ है 2 दिन पहले ही, इसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कई बार हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि सफलता का शॉर्टकट क्या है। तो मैं सबसे पहली बात तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो हमेशा सांप सीढ़ी का खेल है। जब आप कहीं अगर पहुंच जाओ तो वापस जीरो पे आ सकते हो। मेहनत करें, सकारात्मकता के साथ मेहनत करें, हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखें, हमेशा अपने आप को प्रफुल्लित रखें, प्रकृति पे मुस्कुराएं, ईश्वर की दया पे मुस्कुराएं, अपने परिवारजनों की खुशी के लिए मुस्कुराएं और खूब मेहनत करें। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। जो मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं है। समय लग सकता है आपको जीत हासिल करने के लिए, लेकिन मैं सभी छात्र छात्राओं को, सभी बच्चों को, सबको यही कहना चाहूंगा, खूब मेहनत करें, जम के मेहनत करें और मुस्कुरा के और पूरे सकारात्मकता के साथ मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भाई साहब आप समाज के भूषण हो, आज एक समाज के सच्चे सेवक हो, देश के सच्चे सेवक हो। हमें आप पे इतना गर्व है जो हम शब्दों में नहीं कह सकते। आपने आपके शहर का, कस्बे का, अपने परिवार का नाम रोशन किया ही है। साथ में ये हमारे सौभाग्य है कि आप मैट सच्चे स्वर्णकार समाज से बिलोंग करते हो। तो भाई साहब मुझे ऐसा संदेश दो कि जो हमारे समाज भाई है मन में से द्वेष, नफरत सब खत्म कर दे और एक में के खंडे को खंडा मिला कि किस तरह कार्य करें जिससे कि हमारे समाज का उत्थान हो, जागरूक हो। देखिए, समाज के उत्थान के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हमें हमारे मन में एक ऐसा भाव लाना होगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा समाज का बंधु है और ये मेरा बड़ा निकटस्थ है। मैं कई जगह ये देखता हूँ कि हमारे समाज के लोगों में आपस में थोड़ा सा, क्योंकि हम सभी, शायद ऐसा लगता है कि हम सभी बड़े क्षत्रिय हैं और हम किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। ये कोई आधिपत्य की बात नहीं है। एक परिवार में किसी बड़े का वर्चस्व मानना और
छोटे बड़े का जो है वो रेस्पेक्ट करना, ये हमारी संस्कृति का भाग है। तो अगर हम मिल के चलें, मैं तो कह रहा हूँ न केवल मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, बल्कि जो भी स्वर्णकार का काम करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण स्वर्णकार के परिवार के लोग हैं, उनको भी हमें, जो स्वर्ण कला से जुड़े हुए लोग हैं हमारे, उनको अगर हम जोड़ के रखें, उनको अगर हम साथ रखें और हमारा एक अच्छा संगठन हो, तो निश्चित रूप से आज तो देखिए संगठन ही शक्ति है। तो अगर हम मिलकर के एक दूसरे का समर्थन करते हैं, हमारे कई साथी, कई भाई हमारे बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनके पास बहुत साधन है, संसाधन है, वो बड़े बड़े उनके जो कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़े उनके संस्थान हैं, कई हमारे बहुत करीब हैं। तो हम रेस मिलकर तभी जीत सकते हैं जब हम धीरे चलने वाले को भी साथ लेके चलें, और तेज चलने वाला है वो भी उस धीरे चलने वाले का हाथ पकड़ के उसकी स्पीड बढ़ाए। तो हम अगर एक दूसरे का संबल बने, एक दूसरे का समर्थन करें, तो समाज आगे बढ़ सकता है। मुझे खुशी है कि जयपुर में एक छात्रों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक हॉस्टल का और एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। रमाकांत जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। हैदराबाद के सोहनलाल जी कड़ेल है, वो उसमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और यहाँ के बहुत सारे अनगिनत स्वर्णकार भाई हैं, उसमें इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। कई युवा हैं जो दिन रात इसी में लगे हुए हैं, इसकी परियोजना बनाते हैं, इसमें जहाँ भी बाधा आती है उस बाधा को दूर करते हैं। तो एक बहुत सुंदर एक मुझे लगता है कि भवन हमारा सामने आने वाला, ना केवल भवन बल्कि एक ऐसी एक संस्थान आने वाली है जिसमें कि हमारा जो युवा है वो बैठ के रह सकता है, पढ़ाई कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, सपनों की ऊंची उड़ान भर सकता है और सफलता की तरफ अग्रसर हो सकता है। भाई साहब, आप आज इतने बड़े पद पे हो, तो कभी कभी आपको ऐसा गर्व महसूस नहीं होता कि मैं इतने बड़े ओहदे पे हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ? नहीं, कोई आदमी कोई बड़ा नहीं होता। कोई हम बिल्कुल छोटे से गांव से निकले हुए हैं, और हमें हमारी जड़ें हमेशा याद रहती है, और कोई इसमें बड़े की और छोटे की बात नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि आपके अंडर में कितने काम करते हैं, तो ये हमें बहुत ठीक नहीं लगता। हमारे साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ी पद का अधिकारी या कोई भी राजनेता अगर गाड़ी में चलता है, तो उसका सारथी जो ड्राइवर है वो उससे पद में बहुत छोटा हो, लेकिन वो भी उस टीम में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। सर, आप जो हो समाज भूषण हो, हमें आपके गर्व है कि हमारा समाज कितने बड़े ओहदे का विराजमान हो। तो सर, हमने हमारे जो समाज में जो ये बिछावपन है, हम एक को देश करते हैं कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो हमारा जो एकीकरण है तो वो थोड़ा मुझे कहीं कहीं कमजोर नजर आता है। तो उसमें हमारे भाइयों को क्या करना चाहिए कि हमारे समाज का एकीकरण इतना स्ट्रांग हो कि एक समाज का हमारा इतना रुतबा बढ़े कि कोई भी एक है, ये समाज में एक रूल है, नियम है, इससे कुछ सबक मिले। तो हमारे भाइयों को क्या करना चाहिए मजबूतीकरण के लिए? देखिए, इस तरफ काफी कुछ कार्य योजना चल रही है, और मुझे खुशी है कि हमारे जो युवा हैं वो इसमें आगे आ रहे हैं। वो युवा आगे आकर के, और वो इस तरह की जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की, छोटा बड़ा समझने की जो बात है उससे दूर है। उनका जो मेंटल होराइजन है वो बहुत वाइड है, उनका जो सोचने का दायरा है वो बहुत बड़ा है, बहुत सीमित नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें संवाद को बढ़ाना चाहिए। हम जितनी बार हम एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे, हम एक दूसरे के साथ राफ्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, मिलेंगे कहीं ऑफिशियल प्रोग्राम में, पर्सनल प्रोग्राम में, सोशल प्रोग्राम में, तो वहाँ पर हमारे जो बीच की छोटी छोटी दूरियां हैं वो दूर होंगी। तो ज़रूरी है कि हम ज़्यादा मिलें, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मिलें, और उसमें हमारे युवाओं का सम्मान करें, हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करें। उनका एक मंच हो कि उनको कोई भी तकलीफ हो तो एक हमारा एक बॉडी हो जो उनको समय समय पर मार्गदर्शन दे। हमारी ये तकलीफ है, ये बाधा है, तो उस बाधा को हम मिलकर दूर करें। सर, आप इतने व्यस्त रहते हो, अपने परिवार के लिए तो बड़ी दुविधा आती होंगी, आप समय नहीं दे पाते होंगे कि आप भारत माता की सेवा में लगे हुए हो, तो कभी कभी परेशानी भी आती है।
परिवार की शिकायत हमेशा रहती है कि हम उनको समय नहीं दे पाते, पर जब भी कोई समय मिलता है तो हम क्वालिटी समय उनके साथ होते हैं। हम लोग हमारे जो भी हमारे सामाजिक दायित्व है उसमें हम सभी साथ जाते हैं परिवार में। गांव में भी रेगुलरली हम लोग जाते हैं। और अब देखिए ये बैलेंस तो हमें बनाना पड़ेगा कि जिससे कि परिवार को भी एक जो समय है उनको मिले। सर, आपने सोचा था जीवन में कि एक लक्ष्य रखा था आपने कि मैं कुछ तो भी लाइफ में करना है, इतने बड़े पद पे जाना है, कोई कल्पना की थी सर आपने जीवन में? देखिए ये तो पूरी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से आगे अच्छी मंजिल मिलती रहेगी, बट हाँ हमारे पिताजी बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के और भगवान के भक्त थे, ईश्वर में उनकी प्रगाढ़ आस्था थी, तो उनका मुझे आशीर्वाद मिला। हमारे गुरु महाराज हैं, हम लोग खेड़ापा रामधाम से, तो वहाँ से हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे करके एक के बाद एक कदम बढ़ते रहे और ईश्वर की कृपा रही और सभी बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो जहाँ भी प्रयत्न किया उस प्रयत्न में आशा से ज़्यादा बड़ी सफलता रही। सर, आज मैं बहुत ऐसा खुश महसूस हो रहा हूँ कि मेरे सपने में सोचा था कि हमारे समाज के जो भूषण है हमारे लिए एक सबक है इनसे, कि इन्हें देख के हमें भी प्रेरणा आती, हम भी कर सकते हैं कुछ तो भी। तो आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत था और आपने समय में समय निकाला, मेरे चैनल पे आए और दो शब्द कहे, उससे कि मुझे थोड़ा एक प्राउड मिल गया कि मैं भी कुछ तो भी हूँ। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है और हमारे समाज के लिए भी सर, और हमारे बैठ सच्चे सोनकार समाज की तरफ से प्रभु के चरणों में हमेशा ही कामना करता हूँ मैं कि हमारे भाई साहब को यश के बड़े से बड़े शिखर पे लेके जाए और हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम गौरव। आप बता रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनकार।